हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है गूज़बम्प्स। ये मूवी 2015 में आई थी और इस मूवी के अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। और गाइस, अगर आपको मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। तो गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मेडिसन सिटी दिखती है, जहाँ एक लड़का जैक अपनी मॉम के साथ यहाँ आया था क्योंकि जैक की मॉम की वाइस प्रिंसिपल की जॉब यहाँ के एक स्कूल में लगी थी। फिर वो दोनों अपने नए घर में जाते हैं, जहाँ जैक की आंटी उनसे मिलने आती है और जैक को एक कैब गिफ्ट देती है। फिर जैक घर से बाहर अपना सामान लेने जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उस लड़की का नाम था हैना। वो उससे बात कर रहा था, तभी वहाँ हैना का डैड आ जाता है, जो जैक को उससे और उसकी बेटी से दूर रहने को बोलता है। फिर जैक अपने घर में जाता है और अपनी मॉम और आंटी को अपने पड़ोसी के बारे में बताता है। फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक के डैड की डेथ हो चुकी है। फिर नेक्स्ट डे जैक अपनी मॉम के साथ मेडिसन हाई स्कूल जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स की असेंबली हो रही थी। फिर वहाँ जैक को एक लड़का मिलता है जिसका नाम चैंप होता है। फिर असेंबली में स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जो अपने स्कूल की नई वाइस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो जैक की मॉम है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जैक वापस घर आता है, जहाँ वो हैना से दोबारा मिलता है। फिर उसके बाद हैना और जैक वहाँ से एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं। ये अम्यूजमेंट पार्क कई सालों से बंद पड़ा था। फिर जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो वहाँ हैना का डैड दोबारा आ जाता है और जैक को दोबारा वार्निंग देता है कि उससे और उसकी बेटी से दूर रहे। फिर रात में जब जैक पढ़ रहा था तो उसे हैना के घर से हैना की चीख सुनाई देती है। फिर जैक दौड़ते हुए वहाँ जाता है, पर हैना का डैड जैक को वापस भेज देता है। फिर जैक घर वापस आके पुलिस का कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है। फिर जब पुलिस हैना के घर जाती है तो हैना का डैड पुलिस को बताता है कि वो चीख की आवाज उसके टीवी में से आ रही थी, क्योंकि हैना 2 दिनों से घर पे नहीं है और वो फिल्म देख रहा था। फिर पुलिस भी इस बात को मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। पर जैक को पता था कि हैना का डैड झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके घर में जाने का प्लान बनाता है। फिर जैक चैंप को अपनी मदद करने के लिए बुला लेता है। फिर जैक हैना के घर में बेसमेंट के रास्ते घुस जाता है और चैंप को बाहर रहकर नजर रखने को कहता है। फिर जैक नीचे चला जाता है और उस जगह बहुत अंधेरा था। तभी जैक के पीछे एक काला साया आके खड़ा हो जाता है। फिर जब जैक उसके ऊपर टॉर्च मारता है तब पता चलता है वो काला साया असल में चैंप ही था, जो डर के मारे उसके साथ ही आ गया था। फिर जब वो दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है बेसमेंट में काफी सारे जाल बिछे हुए थे, पर वो दोनों जाल से बचते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जो वहाँ रखे एक बुक शेल्फ में से आ रही थी। फिर चैंप के बोलने पर जैक उनमें से एक बुक का लॉक खोल देता है। फिर वहाँ हैना आ जाती है, जो जैक से पूछती है क्या तुमने कोई बुक खोली। तो जैक बोलता है हाँ, एक बुक खोली थी, मैं उसे उसकी जगह वापस रख देता हूँ। फिर जब जैक उस बुक को वापस रखने के लिए उठा रहा था तो वो बुक ओपन हो जाती है, जिसमें से एक मॉन्स्टर स्नोमैन बाहर निकल जाता है, जो हैना की घर की विंडो तोड़ के उस घर से बाहर भाग जाता है, जिसके पीछे हैना भी बुक लेके चली जाती है। फिर हैना के पीछे पीछे जैक और चैंप भी चले जाते हैं। फिर हमें वापस हैना का घर दिखता है, जहाँ एक बुक अपने आप ओपन हो जाती है। फिर सीन वापस जैक, हैना और चैंप पे शिफ्ट होता है, जो एक आइस कोर्स में आए थे, जहाँ वो स्नोमैन भी होता है। फिर जैक उस स्नोमैन को रोकने के लिए तरीका सोचने लगता है, तो हैना उसे बताती है इसे रोकने के लिए हमें इसे बुक में वापस भेजना होगा। फिर हैना स्नोमैन को बुक में वापस भेजने ही वाली होती है कि स्नोमैन आके उसके हाथ से बुक दूर फेंक देता है। फिर वो तीनों उस स्नोमैन से बचने के लिए एक ग्लास वॉल के पीछे छुप जाते हैं, पर स्नोमैन उन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हैना के डैड आ जाते हैं, जो स्नोमैन को बुक में वापस भेज देते हैं और उन तीनों को कार में बिठा के ले जाते हैं। फिर जब वो लोग बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि इन सब बुक्स के राइटर हैना के डैड ही हैं, जिनका नाम है R.L. स्टाइन। फिर जब वो सब घर जाते हैं तो जैक स्टाइन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, आपकी स्टोरी का मॉन्स्टर जिंदा कैसे हो गया। जैक के कई बार पूछने पर स्टाइन उसे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको एलर्जी थी, जिसकी वजह से उन्हें घर के अंदर रहना पड़ता था और दूसरे बच्चे उनके विंडो पर पत्थर मारते थे और उनका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद के दोस्त बना लिए उन सब बच्चों को डराने के लिए जो उन्हें परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मॉन्स्टर्स बुक से बाहर आने लगे असली बन के। फिर स्टाइन बोलते हैं बुक जब तक लॉक रहती है सब ठीक रहता है, और जब खुलती है तो क्या होता है तुम ये देख ही चुके हो। फिर स्टाइन और हैना उस घर को छोड़ के जाने के लिए वहाँ अपनी बुक्स पैक करने लगते हैं, जहाँ स्टाइन को दिखता है एक बुक पहले से ही वहाँ खुली पड़ी थी, जिसमें से एक पपेट डॉल निकल गई थी, जिसका नाम होता है स्लैपी, और स्लैपी ही इस मूवी का मेन विलन है। फिर जब स्टाइन स्लैपी को बुक में वापस भेजने के लिए बुक उठा रहे थे
तो स्लैपी उस बुक को लेके जला देता है और बाकी सारी बुक्स लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो चारों भी घर से बाहर निकलने लगते हैं, पर स्लैपी ने घर का डोर बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाते। फिर वो चारों दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, जहाँ एक दूसरे बुक के कैरेक्टर्स बाहर निकले हुए थे जो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वो उनसे बच के बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर आके वो देखते हैं कि स्लैपी स्टोरीज के कैरेक्टर को बाहर निकालकर बुक्स को जला रहा है ताकि वो सब बुक्स में वापस ना जा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस स्टेशन दिखता है, जहाँ स्लैपी 2 पुलिस ऑफिसर्स को फ्रीज कर देता है और इसी तरह उसने शहर के कई लोगों को फ्रीज कर रखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो चारों दिखते हैं, जहाँ हैना स्टाइन से पूछती है कि अब हम क्या करें। तो जैक स्टाइन से अब कहता है कि आप एक स्टोरी लिखो जिसमें आपके बनाए सारे मॉन्स्टर हो। फिर स्टाइन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो स्टोरी लिखने के लिए अपना टाइपराइटर लेने निकल जाते हैं, जो कि मेडिसन हाई स्कूल में रखा हुआ है। और इसी टाइपराइटर से उन्होंने अब तक अपनी सारी स्टोरीज लिखी थी। फिर जब वो कार से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मेंटस दिखता है जो उन पे अटैक करने लगता है। फिर उससे बचते हुए वो लोग एक बड़े से फूड शॉप में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बेयरवुल्फ दिखता है जो कि एक मीट खा रहा था। तभी चैंप के आवाज करने की वजह से वो बेयरवुल्फ उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो लोग स्टोर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो सब कब्रिस्तान के रास्ते से हाई स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में जैक को दिखता है ना मूनलाइट में चमक रही है, पर जैक ये बात किसी को नहीं बताता और वहाँ से आगे चला जाता है। फिर तभी कब्रिस्तान की कब्रों में से घोस्ट और ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो चारों उनसे तेज भाग के कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं और सीधा हाई स्कूल चले जाते हैं, जहाँ चैंप और हैना टाइपराइटर ढूंढने लगते हैं। फिर जैक स्टाइन से पूछता है कि हैना भी तुम्हारी स्टोरी का एक कैरेक्टर है, जहाँ स्टाइन जैक को बताते हैं कि हैना असली नहीं है और ये बात हैना को भी नहीं पता, और मैंने उसे इसलिए बनाया है क्योंकि हैना के आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अकेला था और मैंने उसे इस तरह बनाया है कि हैना को लगता है कि वो असली इंसान है और मेरे लिए वो असली ही है। तभी वहाँ हैना आ जाती है और उन्हें बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। फिर स्टाइन अपना टाइपराइटर लेके एक शांत जगह बैठकर अपनी स्टोरी लिखने लगते हैं और उन तीनों को स्कूल के सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भेज देते हैं। फिर जैक स्टेज पर जाकर सबको मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, पर उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ वो बड़ा वाला मेंटस आकर एक टीचर को वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देता है और ये देखकर सबको जैक की बात पर विश्वास हो जाता है। फिर हमें दिखता है स्कूल के बाहर स्लैपी आ जाता है और बुक्स में से सभी मॉन्स्टर्स को बाहर निकालकर बुक जला देता है और अपनी मॉन्स्टर्स की फौज को स्टाइन को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर हमें वही जगह दिखती है जहाँ स्टाइन स्टोरी लिख रहे थे। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और स्टाइन की उंगलियां तोड़ देता है ताकि वो स्टोरी को आगे ना लिख सके। तभी वहाँ जैक और हैना भी आ जाते हैं जो वहाँ से स्टाइन को लेके चले जाते हैं। फिर वो एक रूम में जाते हैं जहाँ स्कूल के बाकी लोग भी मौजूद थे। वहाँ स्टाइन जैक से बोलते हैं कि स्लैपी मुझे मारना चाहता है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ। तो जैक उन्हें मना करता है और अपना प्लान बताता है। फिर हमें दिखता है कि स्कूल से एक बस बाहर निकल रही है। तभी स्लैपी अपने सभी मॉन्स्टर्स को उस बस के पीछे भेज देता है, ये सोच के कि उसमें स्टाइन भाग रहा है। फिर जब मॉन्स्टर्स उस बस का दरवाजा खोलते हैं तो एक ब्लास्ट होता है और सभी मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टाइन नहीं बल्कि एक बॉम्ब रखा हुआ था जो डोर खुलने की वजह से फट जाता है। फिर थोड़ी देर में वो सभी मॉन्स्टर्स दोबारा सही हो जाते हैं और वेयरवुल्फ स्टाइन को ढूंढने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही अम्यूजमेंट पार्क दिखता है जहाँ जैक और हैना मूवी के शुरुआत में आए थे। वहाँ स्टाइन अपनी स्टोरी बोल रहे थे और जैक उसे टाइप कर रहा था, क्योंकि स्लैपी ने स्टाइन की उंगलियां तोड़ दी थी जिसकी वजह से वो टाइप नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और एक बुक को ओपन कर देता है जिसमें से एक जेली जैसा बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो वहाँ सब चीजों को निगलने लगता है, जिससे बचकर वो तीनों एक बिग व्हील पे चढ़े जाते हैं, पर स्टाइन उस जेली वाले मॉन्स्टर में फंस जाते हैं। और हमें दिखता है जैक बिग व्हील के ऊपर स्टोरी को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी उस बड़े वाले मेंटस के हमले की वजह से वो बिग व्हील टूट जाता है और वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। और अब जैक भी स्टोरी पूरी कर चुका था तो हैना उससे बुक खोलने को कहती है, पर जैक बुक खोलने से घबरा रहा था क्योंकि बाकी मॉन्स्टर्स के साथ हैना भी बुक में चली जाएगी। जब जैक ये सब हैना को बताता है तो हैना उससे कहती है, मुझे सब पता है, तुम बस बुक खोलो। जब जैक बुक नहीं खोलता तो हैना उसके हाथों से बुक लेके खुद ही बुक खोल देती है, जिसमें एक एक कर सभी मॉन्स्टर्स चले जाते हैं और मॉन्स्टर के साथ हैना भी अंदर चली जाती है। फिर हैना के जाने से जैक और स्टाइन बहुत उदास हो जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है जहाँ स्कूल अब दोबारा स्टार्ट हो गया था और जैक अपनी मॉम के साथ स्कूल आया था। फिर जैक जब क्लासरूम में जाता है तो वहाँ आरएल स्टाइन आ जाते हैं जो उन सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो उन्हें अब इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि पुराने इंग्लिश टीचर को मॉन्स्टर्स ने काफी चोट पहुंचाई है और उनकी हालत अब पढ़ाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्लास के बाद जैक स्टाइन से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी हैना की याद आती है? तो जैक स्टाइन को हैना से मिलवा देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक और बुक लिख दी थी जिससे हैना वापस आ गई थी और अब वो उस बुक को जला
लगा देते हैं ताकि हैना कभी वापस ना जा सके। फिर स्टाइन वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें दिखता है शेल्फ में रखा टाइपराइटर ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि स्टाइन इनविजिबल बॉय के बारे में लिखना भूल गए थे, इसलिए वो इनविजिबल बॉय बुक में नहीं गया है। और इसी के बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपको इस मूवी में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। और गाइस, इस मूवी के सेकंड पार्ट की वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।